सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हर हर महादेव। तो कल वाली मतलब कि वीडियो देख ली होगी आपने, मेरा बाइक का रिव्यू। हालांकि मैं इतना ऐसा एक्सपर्ट नहीं हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ उस चीज़ों में, बट स्टिल मैंने कर दिया। और राइड करके वो दिखाऊंगा वो बोला था मैंने, पर मैं राइड नहीं कर पाया क्योंकि मैं स्किप हो गया मेरे माइंड से, मैं भूल गया इन शॉर्ट। तो और आप कौन कौन मतलब कि राइज एंड फॉल देख रहे हैं? मैंने राइज एंड फॉल की बात कर रहा हूँ अभी। तो राइज एंड फॉल में एक हाथापाई हुई अरबाज और आरुष भोला के बीच में। मैं तो सोच रहा हूँ कि दिल्ली वाले अफसोस कर रहे होंगे। देखो बेसिक तेरा खुद का कुछ है ही नहीं। तेरा क्या है? मेरा क्या दिख रहा है, मैं कहा हुई देख। अरे दिल्ली वाले तो थूकते भी नहीं तेरे ऊपर। दुनिया थूकती है, तू पीछे यही तेरी समझाना। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती। एक तो उसकी मतलब कि हाइट का घमंड है उस बंदे को, ठीक है। उसको घमंड किस बात का है वो नहीं पता, पर हम उसका घमंड ज़रूर तोड़ेंगे क्योंकि वो अपनी निक्की तंबोली मैडम जो उसकी गर्लफ्रेंड है उससे कल एक्सेप्ट करवा के फेम में आया है, ठीक है। दूसरा था तो तू टिकटॉक डांसर ही, नचनिए ही तो था तू। मैं तेरे गली में आया तो मेरे तोंडा को बकती सारे बाया। अपन तेरी बत्ती बुझाते हैं, अपन तेरी बत्ती बुझाते हैं। जो मैंने पीछे लिखा मेरे को वो पूरा लगा इस वीडियो में, जो ऐसे ऐसे करके आया। तो वो एक्शन आम इंसान नहीं कर सकता, तो अरबाज पटेल कर सकता है। आने दे आनवा कुनी भी सबकी बत्ती बुझाऊं क्या। नचनिए ही तो था तू जानता नहीं है मेरे बारे में, हैं? हम जानते हैं कैसे तो टिकटॉक पे नाचता। और हालांकि टिकटॉक हमने भी बनाई है, पर हमने ये हरकतें नहीं करी है कि नाचना ऐसे, रोना मतलब कि ऐसे अजीब सी शक्लें बना के एक्टिंग की माँ बहन एक करनी, वो हमारे का बस की बात नहीं थी, ठीक है। हमने भी बहुत कुछ देखा। दूसरा बात एक वो जो कौन क्या नाम है उसका, बुड्ढी, क्या नाम है, अनन्या कुमरा कुछ करके नाम है उसका, ठीक है। एक तो उसको पता नहीं क्या लगता है कि जिसकी हाइट बड़ी होती है वो एक देगा, वो मर जाएगा, ये वो। मतलब जिसकी हाइट लंबी है उसके लिए उस मतलब उसी में सारी दुनिया का जोर पड़ा हुआ है। कहने का मतलब है उसी में सारी दुनिया का जोर पड़ा हुआ, वो फिर ऊपर जाके सिंपैथी क्यों ले रहा है? मेरे पूरे नेक पे नाखून लगे और मेरा फेस पे स्वेलिंग हुई। वो क्यों सिंपैथी ले रहा है? क्यों कह रहा मेरे यहाँ पे लगी है, मेरे यहाँ पे लगी है, नाखून मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे को ये कर दिया, मैं मेरी माँ पे आएगा, मैं काट के रख दूंगा तेरी मार मार के ना। इस कसम से आरुष बोला की जगह पे अगर बाई चांस एक मैं वो देता हूँ एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल स्किप हो रहा था ये मेरे माइंड से। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आरुष बोला की जगह अगर बाई चांस मैं हो रहा हूँ, मैं हूँ वहाँ पे, जैसे वो पुश कर रहे हैं ना पीछे, पहले तो मैं एक थप्पड़ जड़ूंगा, फिर से वो पुश करे मैं फिर से थप्पड़ जड़ूंगा, फिर से वो पुश करे मैं फिर से थप्पड़ जड़ूँ, वो सामने से मेरे को थप्पड़ मारने करे मैं फिर थप्पड़ जड़ दूंगा उसके मारने से पहले, क्योंकि मेरे हाथ छोटे हैं, मेरी हाइट है 5'7", 7.5 ऐसे। तो जैसे वो उठा के ऐसे पीछे हाथ करेगा इतने में मैं घुमा के मार भी दूंगा, जितने में उसकी बाजू पीछे जाएगी मैं उठा के घुमा के मार दूंगा, ठीक है। देखो जिसकी हाइट लंबी होती है उसमें ना तो स्टेमिना होता है ना तो उसमें स्ट्रेंथ होती है, ठीक है जी। दूसरी बात, उसको एडवांटेज किस चीज़ का होता है? जब वो किसी को पुश कर रहा है, अगर वो लंबा है तो वो मेरे यहाँ पे ऐसे हाथ रख रहा है, मेरी लोअर बैक पे ऐसे करके मैं पीछे हूँगा, मेरी यहाँ पे लोड पड़ेगा, मैं हमेशा पीछे ही हटूँगा क्योंकि मैं अपनी लोअर बैक तोड़वाना नहीं चाहता। बस यही इसी एक चीज़ का एडवांटेज है। बाकी कोई कहे कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं है। संगीता फोगाट मैडम ने यहाँ दे के मारा था दीवार के साथ, तब क्यों नहीं लगा जोर, ठीक है। और उसने उस जब भी वो आरुष बोला वो पुश कर रहा था, उसने पहले पुश किया, वो एक जगह पे खड़ा था, उसने दूसरी बारी में ऐसे बाजू में मतलब कि अपनी बाजू उसने ऐसे करके संगीता फोगाट को भी साथ में ही पुश करा, क्योंकि ना तो संगीता फोगाट के पास ग्रिप थी ना तो आरुष बोला के पास ग्रिप थी उसके पास ही थी अरबाज के पास, ये भी उसने एडवांटेज लिया, ठीक है। और पीछे पीछे वो हट रहा, ठीक है, फट फट उसकी रही है, हर चीज़ उसकी हो रही है। तो अगर लंबे बंदे होने की, इतना लंबा मैं हूँ ना, मैं
मैं हूँ, मैं पहले तो उठा के ऐसे नीचे पटकूँ, फिर मैं आगे बात करूँ। पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसे वह जो हाइट वालों को बना दिया हुआ है ऐसे ही कि एक लगाएगा वो जो बुड्ढी, एक लगाएगा सामने वाले के पास हाथ नहीं है। हाँ, फोर्स हमेशा छोटी हाइट वालों के बंदे के पास ज़्यादा होती है, स्टेमिना हमेशा छोटी हाइट वालों के साथ ज़्यादा होता है। मेरे से कोई छोटी हाइट का है ना 5-7 छोटा, उसके पास फोर्स मेरे से ज़्यादा होगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, स्टेमिना उसके पास मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो भी है ये बुड्ढी। तो गाइस आज है 11 सितंबर। आज से अक्टूबर के 11 सितंबर में 1 महीना होगा और नवंबर की 11 तारीख को दूसरा महीना होगा। मतलब चैलेंज ले लिया मैंने 60 डेज़ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, जो कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे भी दिखा दूँगा। और ये जो बिल्डिंग, ये पीछे बिल्डिंग है, इसी साइड पीछे इस साइड अभी मे बी पाकिस्तान के टेररिस्ट यहाँ से घुसने की ट्राई कर रहे थे। मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट करी है जिसमें वो फ्लेयर गन होती है जो ऊपर चलाते हैं, जिससे लाइट हो जाती है, बॉर्डर पे दिखना स्टार्ट हो जाता है आसपास का कि कोई घुसपैठिया या कोई टेररिस्ट तो नहीं है। अभी 8-10 चली हैं और अब आज से यहाँ पे वो चलेगा, आज से अभी से मतलब ऑपरेशन चलेगा। जो हलचल दिखी, जब तक उनको क्या बोलते हैं पूरा फाइनल नहीं हो जाता तब तक वो छोड़ेंगे नहीं और सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा। हमारे घर से ये थोड़ा सा ही दूर है, तो मैं क्लिप लगा दूंगा जो मैंने शूट करी है जब वो फ्लेयर ऊपर आ चुकी थी, क्योंकि मैं वो कर रहा था, पुशअप कर रहा था। और जैसे ही मैंने देखा कि उस साइड बड़ी सी रोशनी सी हो गई है, ये जो दीवार के बीच में ये जो गैप दिख रहा है ना, ये वाला, इस गैप से मेरे को रोशनी दिख रही थी, तो मैंने देखा तो मैंने शूट कर लिया। तो दिखा दूंगा वो, देखो आप। और आज सर्च ऑपरेशन है यहाँ पे, टेररिस्ट की खैर नहीं।